हाँ, मिट्ठू क्या कर रहे हो आप? शूज तो पहन लो दोनों। पीली शूज पहनो बेटा। हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है 28 अक्टूबर और जैसे कि आज है अहोई अष्टमी, तो आप सबको अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हमारा फास्ट है, तो ये बच्चों के लिए होता है जो अहोई अष्टमी का व्रत होता है। तो बहुत से लोग तो करते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो ये अहोई अष्टमी का व्रत होता है, ये बच्चों के लिए किया जाता है, उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी अच्छी उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके मतलब उनके लिए, बच्चों के लिए ही होता है ये व्रत जो होता है अष्टमी का। तो देखिए, चलिए अब मैंने व्रत रखा हुआ है आज। और आज का जो व्रत है, हमारे यहाँ जो तारे निकलते हैं ना, जब तारे निकल के देखने के बाद, उन तारे को अर्घ देने के बाद, उसके बाद हम व्रत खोलेंगे। और आज के दिन हमारी जो होती है, मैं दिखाती हूँ अहोई की। ये देखिए, इस तरह से ये माला होती है। तो ये सियाऊ है और ये इसमें इस तरह से मोती डाले जाते हैं। सबसे बड़ी वाली देखिए मम्मी की है। ये जितने मतलब बच्चों की उम्र होती है उस हिसाब से हर साल इसमें दो दो मोती डाले जाते हैं। तो ये बड़ी वाली मम्मी की है। तो ये दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये मम्मी की कितनी बड़ी हो गई है। तो ये सबसे बड़ी जो है ये मम्मी की है। ये दोनों फंस गई है। और ये भाभी की है। हाँ, ये वाली मेरी है। तो मैंने इसमें मोती डाल के तैयार कर लिए है और बस अब थोड़ी देर में हम करेंगे कथा। अभी टाइम हो रहा है 3 साढ़े 3 के आसपास का टाइम हो रहा है। और मैंने ना जो तैयारी कर ली है, देखिए इस तरह से है। तो यहाँ पर ना मैंने इसमें ना, ये देखो, इस तरह का ये लॉकेट होता है और इस तरह की मोती जो है इसमें चांदी की मोती। तो ये चांदी की मोती है, हर साल इसमें दो दो करके डाले जाते हैं। तो इस लॉकेट में मैंने टेप इसलिए लगा रखा है क्योंकि थोड़े से शार्प है इसके, इसलिए मैंने इसमें टेप लगा रखा है। थोड़े चुभता है क्योंकि फिर से पहनना पड़ता है, पहनते हैं दिवाली तक इसको पहन के रखना होता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा टेप वेप लगा के इसको तैयार कर लिया है। और चलिए वो दिखाती हूँ। मैंने आपको चित्र वगैरह लगा लिया मैंने अहोई अष्टमी का। और बस अब मैं जा रही हूँ दुकान, वहाँ से लेके आऊँगी अहोई के लिए जो इसमें जल भर के रखते हैं दिवाली तक। जो अहोई के जो बर्तन होते हैं ना, एक जिस तरह से करवा होता है उसी तरह का होता है और उसमें जल भर के रखा जाता है दिवाली तक, उसको हम भर के रखते हैं। और दिवाली वाले दिन जो होता है ना, उससे बच्चे, जो उसका जल होता है उससे बच्चे नहाते हैं, तो उससे बच्चों को नहलाया जाता है। तो वही मैं लेने जा रही हूँ। और अभी पीहू सो गई है, अंशु बैठ कर देख रहा है टीवी। और चलिए आप लोग भी मेरे साथ, में दिखाती हूँ आपको अहोई की। तो कौन कौन ये व्रत करता है मुझे बताना जरूर। तो ये लगा दिए मैंने अहोई अष्टमी के चित्र। तो मम्मी का एक, मेरा है, एक भाभी का, तीनों के लगा दिए हैं। तो यहाँ पर ना इसमें इस तरह से नाम लिखने का था, तो मैंने यहाँ पर नाम वगैरह भी लिख दिए हैं। और कलश भी भर के रख दिए हुए वाले। और बस अब मम्मी आएंगे तब हम पूजा करेंगे। तो तारा निकलने के बाद हम पूजा करेंगे। जैसे तारा निकलेगा तो तारे को देख के पूजा होगी। तो तीनों के इस तरह से भर के रख लिए हैं और अब दिवाली तक ये रखे रहेंगे इस तरह से भर के। और यहाँ भाभी ने बना लिया है बायने के लिए खाना। हलवा है, पनीर और रायता, पूरी। और ये पापा के लिए निकाला है भाभी ने। तो इसमें जो होता है ना, जेंट्स के लिए निकाले जाते हैं कपड़े, तो इस बार भाभी ने पापा के लिए निकाला है। और करवा चौथ में मम्मी को देते हैं और उसमें पापा के लिए। और हम यहाँ बैठ गए हैं पूजा करने के लिए, कथा सुनने के लिए। तो हमने धूप धूप दे दिया इस तरह से। तो चावल के दाने लेकर हम ये कथा सुनेंगे। तो वही माता की कथा सुनेंगे तीनों बैठ के हम। और बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। दीप हमने सब जला लिया है और यहाँ पर बैठ के भाभी पहले भी चावल वगैरह दे रही है हमें। तो मैं अभी बैठ जाऊंगी, यहाँ पर बच्चे बैठ गए और अब बैठ कर आराम से कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम जो ये जल है और ये जो दिया हमने जलाया, इससे हम तारे को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद फिर हम व्रत खोल लेंगे अपना, बच्चों को खाना खिलाने के बाद।
तो इस वाले व्रत में जो है ना बायना जो होता है तो अपने सास ससुर जी को या फिर बच्चों को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर भाभी तो पापा को दे देंगी और मैं अंशु को दे दूँगी, और बाकी वो पीहू को गोदी में बैठी है तो उसको भाभी बोल रही तो इधर बैठ जा आराम से। तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं पूजा करते टाइम, पर फिर थोड़ी देर में मान भी जाते हैं। तो अंशु तो बाहर बैठा हुआ है और यहाँ पर पीहू अभी थोड़ी देर में इधर आ जाएगी और निक्कू भी बैठी है। तो अब बस हम बैठ के आराम से कथा सुनते हैं। और अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप लोग बताना आप लोग किस किस क्या हुई माता की पूजा होती है, इस तरह से होता है और कौन कौन ये व्रत करता है। तो ठंडा सा हो रहा था, मैंने स्वेटर पहन लिया, शाम के टाइम ठंडा होने लग गया आजकल सुबह शाम। तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो शादी वाला दुपट्टा है वो ओढ़ लिया है और उसके बाद अब कथा सुनने के लिए बैठ गई हूँ। खाना वगैरह हो गया है तैयार। पूजा वूजा करने के बाद फिर और अब पूजा करने से पहले जो ये हमारी माला है हम इसे तीनों पहन लेंगे। स्याऊ की जो माला मैंने आपको दिखाई थी अभी, तो मम्मी वही हमारे लिए निकाल रही थी, तो ये पहनेंगे। और इसको अपने अपने हिसाब से पहन सकते हैं, अगर आप चाहे तो उतार के तुरंत भी रख सकते हैं। जैसे एक थोड़ी देर पहन के रखा, रात में उतार के रख दिया। वैसे तो ये दिवाली तक पहनी जाती है, पर जैसे जैसे जिसकी जो श्रद्धा हो जो इस हिसाब से पहन सकता है अपने हिसाब से। तो वैसे तो दिवाली तक पहननी चाहिए, अच्छा होता है। और दिवाली वाले दिन फिर पूजा करने के बाद इसको रखा जाता है। तो पर जैसे तो यहाँ पर ये पहन ली, मम्मी की देखो कितनी बड़ी है। तो बच्चे बार बार पूछ रहे नानी आपकी इतनी माला कितनी कैसे बड़ी हो गई। और ये हमारी हमने ये पहन ली है। और इसके बाद अब आराम से बैठकर हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम तारे को अर्घ देंगे, उसके बाद अपना व्रत खोल लेंगे। और फिर आज के व्लॉग को भी यहीं एंड कर लेती हूँ। इसके बाद में व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो आज के व्लॉग को भी एंड कर लेती हूँ। कल फिर भी लूँगी, तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।